नमस्कार। ब्रह्मा द्वारा रचित, विष्णु द्वारा पोषित और शंकर द्वारा संहारित सृष्टि में यदि कुछ सनातन सत्य है तो वह है परिवर्तन का नियम। इसी परिवर्तन ने मानव समाज के कल्याण हेतु नवाचार और आविष्कार को जन्म दिया। आग की खोज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक, स्टीम इंजन से लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक, नवाचार ने कार्य के स्वरूप को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। 21वीं सदी में इंटरनेट के विकास के साथ देश में इंजीनियर और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने जन्म लिया, जिन्होंने उद्योग 4.0 की जड़ों को और मजबूत कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बदलाव में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए कहा था कि भारत इस चौथी उद्योग क्रांति में पीछे रहने वालों में से नहीं, अपितु इसका नेतृत्व करने वालों में से एक है। आज तकनीकी नवाचार के चलते कृषि क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, जहां उर्वरक का छिड़काव, लैंड मैपिंग तथा सॉइल हेल्थ जांचने जैसे कार्य ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। इसके लिए देश को केवल किसानों की नहीं, अपितु स्मार्ट किसानों की आवश्यकता है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोटिक्स की सहायता से की जाने वाली सर्जरी में डॉक्टरों को न केवल मेडिकल साइंस का ज्ञान होना आवश्यक है, अपितु उससे संबंधित मशीन के कुशल संचालन में भी वे महारथी होने चाहिए। अंततः 21वीं सदी में हमें केवल डॉक्टरों की नहीं, अपितु स्मार्ट डॉक्टरों की आवश्यकता है। आज सरकार द्वारा स्थापित ओएनडीसी के माध्यम से न केवल ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा व्यापारी अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं, अपितु उससे प्राप्त डेटा से वे कार्य की विवेचना कर भविष्य की रणनीति तय कर सकते हैं। अंततः इस क्रांति को फलीभूत करने हेतु आज हमें केवल व्यापारियों की नहीं, अपितु स्मार्ट व्यापारियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, ई कॉमर्स तथा बैंकिंग के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग अहम भूमिका निभा रहे हैं। परंतु महोदय, इस डेटा का उपयोग भी तभी संभव है जब इसका विश्लेषण कर विवेचना करने वाला डेटा वैज्ञानिक भारत में मौजूद हो। अंततः आज हमें केवल शिक्षक, आर्किटेक्ट और बैंकर की नहीं, अपितु स्मार्ट शिक्षक, स्मार्ट आर्किटेक्ट और स्मार्ट बैंकर की आवश्यकता है। आज अपनी इनोवेटिव नीतियों के चलते भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और इसका श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम से कार्य के स्वरूप को नया रूप देने का निरंतर प्रयास किया। महोदय, आज 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने हेतु देश में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 5000 से भी अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की नींव रखी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग, कोडिंग तथा डिजिटल साक्षरता जैसे आयामों पर जोर दिया, जो कि आने वाले सतत भविष्य की नींव है। इतना ही नहीं, 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा मेक एआई फॉर इंडिया की घोषणा इस बात का संदेश है कि भारत में कार्य का बदलता स्वरूप नवाचार के रथ पर सवार होकर उद्योग 4.0 रूपी अश्वों के सहारे ही आगे बढ़ेगा। अंततः बस इतना ही कहूंगी कि ब्रह्मा द्वारा रचित, विष्णु द्वारा पोषित और शंकर द्वारा संहारित सृष्टि में यदि आज कुछ सनातन सत्य है तो वह है कार्य का बदलता स्वरूप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बदलते वैज्ञानिक परिवेश तथा सरकार के सार्थक प्रयासों से भारत भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए पूर्ण प्रकार से तैयार है और संकल्प से सिद्धि तक के सफर में हमारा विजय परचम अवश्य ही लहराएगा। धन्यवाद।